Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching and I'm here your paper 1 faculty Preeti. I hope you guys are fit and fine. So एंशंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं यूजीसी नेट में हायर एजुकेशन की यूनिट की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट हायर एजुकेशन से डरते हैं क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ पे। तो आज एक छोटा सा ये लगा लीजिए, हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो एक छोटे से वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ें आप लोगों को रिवाइज कराऊंगी। तो टू द पॉइंट आपको चीज़ें कवर कराऊंगी। बहुत ज़्यादा थ्योरी के अंदर आपको मैंने नहीं डालना है क्योंकि ये एग्जाम टाइम है। तो मैं आप लोगों को जबरदस्ती की एक्स्ट्रा थ्योरी देके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। जस्ट हम लोग टू द पॉइंट करेंगे और जहां पर मुझे लगता है कि आपको ट्रिक देने का रिक्वायरमेंट है तो वहां पर मैं आपको ट्रिक भी प्रोवाइड करूंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आप आए हैं। एंड एवरी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखता है, देन डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन की वीडियो आपको कैसा लगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट सारा कुछ आपको यहाँ मिलता है। और ये मेरा कूपन कोड है क्योंकि अभी एक 10 तारीख तक आपके पास एक ऑफर भी है जिसमें अगर आप 3 से 10 के बीच में 3 से 10 मार्च के बीच में सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 महीने से ऊपर का, तो आप लोगों को 100% कैशबैक मिलेगा। मतलब जो फीस आपने पे किया वो 100% वापस मिलेगी अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, और 50% मिलेगा अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है। तो अपना एक एटीट्यूड बनाइए कि मुझे अपना जेआरएफ करना ही करना है फॉर माय कैशबैक ऑफर। राइट, तो ये छोटे से ऑफर है, तो आई होप ये पसंद आएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट सेशन। तो हमारे भारत के अंदर 10 जो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनका बार बार जिक्र आता है, इनके नाम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कौन सी हैं? विक्रमशिला, पुष्पागिरी, रत्नागिरी, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, बिक्रमपुर, सोमापुर, जगदाला और उदंतपुरी। 10 यूनिवर्सिटी से पूरे क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत कम आए हैं। जो आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट इज योर नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, या फिर आपके इनसे बनते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर। तो ये 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं सबसे ज्यादा जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, बट नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे कौन सी हैं, एंशिएंट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज हुई। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ बताती हूँ और कैसे आपको याद रखना। मान लिया सबसे पहले आपको सिखाती हूँ मैं तक्षशिला। ठीक है, आज देखना इस तरीके से हम सीखेंगे, सारे आपको पॉइंट्स माइंड में आएंगे। तक्षशिला यूनिवर्सिटीज, सबसे पहली चीज ये सिचुएटेड कहाँ पे है? इट इज सिचुएटेड इन रावलपिंडी, जो कि आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आपकी क्या है, सबसे ये लगा लीजिए इसको 1980 के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया? याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। और अभी भी क्वेश्चन पूछे हैं, इट इज इन 1980। अगला क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ये वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ के जो प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं वहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रोमिनेंट स्कॉलर कौन कौन थे, जो मेन यहाँ पे स्कॉलर थे वो कौन कौन है। सबसे पहला स्कॉलर जो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है वो क्या है? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य का नाम हर कोई जानता है। तो चाणक्य किस चीज के लिए फेमस थे? ही इज चाणक्य बोलो या कौटिल्य बोलो, राइट, या फिर हम कौटिल्य इनको बोलते हैं। ये क्या है आपके? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। बात क्लियर हुई? इन्हीं को क्या बोला जाता है? विष्णु गुप्ता भी बोला जाता है। अगर इन्हीं का नाम पूछ लिया जाए, क्योंकि दो चीजों में आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो कोई भी नाम आए तो ये एक ही बंदे की बात है। अर्थशास्त्र से आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। नंबर 2, आपके यहाँ पे जो दूसरे इसके प्रोमिनेंट स्कॉलर थे वो कौन से थे? पाणिनि। पाणिनि क्या थे? ग्रामरेरियन थे। ग्रामरेरियन थे, व्याकरणवादी थे, और वो भी क्या थे? संस्कृत। राइट है, संस्कृत के अंदर ये अष्टधाई इनकी जो लेख है, वो इस पे काफी बार क्वेश्चन आया है। इनका जो लेख है वो किसने लिखा था? ये अष्टधाई पाणिनि ने लिखा था। तो वो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट एक और स्कॉलर इनके आ जाते हैं, वो कौन से हैं? विष्णु शर्मा। कौन से हैं? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने क्या दिया था? पंचतंत्र की कहानियां। आई गेस ये सभी को पता है, छोटे होते हुए भी हम लोग सुनते आए हैं पंचतंत्र की कहानियां। देन उसके बाद एक है चारक। चारक किसके लिए है? मेडिसिन के लिए, सॉरी आयुर्वेदा के लिए, फॉर आयुर्वेदा। और चारक ने क्या लिखा है? चारक संहिता।
राइट। अगर फिर भी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इनका आप लोगों को क्या बताना है, तक्षशिला में जो प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं वो कौन कौन से हैं, तो ट्रिक क्या है, पीवी के चक्कर में, ठीक है, बीवी नहीं, पीवी के चक्कर के अंदर, ठीक है। पी फोर यहाँ पर क्या आएगा, पानिनी, वी फोर क्या आएगा, विष्णु गुप्ता, और एक है विष्णु शर्मा, ये कौटिल्य है और ये आपका पंचतंत्र वाला शर्मा जी है। सी फोर क्या आ जाएगा यहाँ पे, चारक, ठीक है, जिसने चारक संहिता दिया है, तो चारक इस आपको याद रखना, और चाणक्य भी आप इससे याद रख सकते हैं, वैसे तो विष्णु गुप्ता आगे एक से ही आप क्लियर कर सकते हैं। और जीए, हाँ पीवी के चक्कर में जीए, और जी फोर क्या आ जाएगा यहाँ पे, जिवाका। तो ये था आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस है, तो वो क्या है, तक्षशिला आपकी किसके लिए है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, फॉर मेडिसिन। अगर उज्जैन के लिए पूछे तो उज्जैन फॉर, उज्जैन नगरी आप सभी ने सुना होगा, एस्ट्रोनॉमी, राइट, ये एमपी के अंदर है। देन सारनाथ, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, हालांकि है तो डिफरेंट, तो सारनाथ के आप ये है आपका बुद्धिज्म के लिए। और अजंता एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने सुनी होगी, अजंता इज रिलेटेड विद जो पेंटिंग्स वगैरह से होता है, ठीक है, आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग्स हो गया, इससे रिलेटेड आपका क्या है, ये चार, ये क्वेश्चन काफी बार आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपसे विक्रमशिला से पूछा जाता है, विक्रमशिला का कनेक्शन किसके साथ है, तो विक्रमशिला क्या है, तंत्र मंत्र के साथ रिलेटेड है। तंत्र मंत्र याद कैसे रखेंगे, ताल बेताल आता था आपका, विक्रम बेताल आता था, सीरियल आता था, हम छोटे हुए देखते थे, मे भी किसी फ्री चैनल पे अब भी आता हो, तो उसके अंदर जादुई चीजें ही होती थी, वो मुंडे उसकी कट के वो घूमती रहती थी, तो वो विक्रम बेताल आपका क्या है, वो तंत्र मंत्र के साथ ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिवर्सिटी आ जाती है अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी, आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी इसको मैं थोड़े टाइम के अंदर सारे पॉइंट रिवाइज करा पाऊं। ये क्या है आपका, ये बिहार के अंदर है, बिहार के राजगिरा के अंदर, राइट। देन उसके बाद ये आपकी क्या आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर इसका काम आता है। हाँ, अगर मैं बात करूँ तक्षशिला के अंदर, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो चंद्रगुप्त हैं वो कहाँ पे, वो भी उसी के प्रोडक्ट माने जाते हैं। तो इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था, डिस्ट्रॉय किसने किया था, इसको बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। हाँ, तक्षशिला में एक और पॉइंट है कि अगर वहां पर एंट्री करनी है एडमिशन, तो वो किस टाइम पे 16 की एज में, और एंट्री कैसे होती थी, एंट्रेंस की फॉर्म के अंदर होती थी। और जो प्रीवियस यूनिवर्सिटीज के अंदर एंट्रेंस होता था वो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का होता था, बहुत कम स्टूडेंट उसको क्या कर पाते थे, क्वालिफाई कर पाते थे। और ये जो नालंदा है, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसका जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही हाई लेवल पे था, जैसे बहुत बड़े बड़े हॉल थे वहां पे, 8 बिग हॉल्स बताए जाते हैं, 8 वहां पे क्या थे, बिग हॉल थे, और 300 वहां पे क्या थे, स्टडी चैम्बर थे। आपको पता है ये जो लाइब्रेरी है वो काफी टाइम तक जलती रही थी, इतना ज्यादा इसके अंदर वो किया गया था। लाइब्रेरी के अंदर जो यहाँ पर वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एक है रत्ना सागर, सागर रत्ना से आप याद रख सकते हैं, रत्ना सागर है, एक है रत्नो देवी, और एक है रत्ना यंजक, रत्ना यंजक। तो आर क्यूब लगा सकते हैं आप यहाँ पे, लाइब्रेरी अगर याद आए, लाइब्रेरी र र र साउंड आता है, तो आर क्यूब, रत्ना सागर, रत्नो देवी और रत्ना यंजक। ह्युआन सेंग जो था, ह्युआन सेंग, इन्होंने यहाँ पे कम से कम 5 साल तक यहाँ पर इनका स्टे बताया जाता है। देन उसके बाद इसको 2009 के अंदर इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में, जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, उसको 2009 के अंदर टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया था, राइट। और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बाकी ये इसके अंदर बाकी भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया के अंदर, बट हाँ, नालंदा के अंदर जो आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी हम जिसको बोलते हैं, फाइनली आपका 2016 में माना जाता है। कंफ्यूजन रहता है, 2009 में टेंटेटिव आया था इसका लिस्ट, और 2016 के अंदर ये मेनली इसका यूनेस्को हेरिटेज साइट इसके अंदर कंसिडरेशन में इसको लेके आया था। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नो डाउट आपकी जैसे वल्लभी है वो बुद्धिस्ट के रिगार्डिंग आ जाती है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, बट वहां से आपके इतने क्वेश्चन नहीं बनते, जस्ट आपको नेम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 3 यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला तंत्र मंत्र के लिए, नालंदा आपकी हो जाएगी, देन उसके बाद आपका तक्षशिला हो जाएगा। सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव, थैंक यू वंस अगेन।